Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir and science sir also। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास फॉर क्लास 8th स्टैंडर्ड 8th ऑफ NCERT साइंस एंड द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, ये क्लास 8th के लिए है और क्लास 8th का ये आज फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इन द सेंस कि फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आज बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की। अगर हम इसकी स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे कितना, क्लास 6 और क्लास 7 की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़रूर एक वर्ड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और उसका नाम था फाइबर। ठीक है, क्लास 6 में एक चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। और इस फाइबर में आप लोगों ने वहाँ डिस्कस किया होगा कि ये जो फाइबर होता है ये दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक जो फाइबर होता है वो होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर यानी कि जो नेचर में बनता है, नेचर से हमें मिलता है। और एक आता है आपका मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। इस मैन मेड फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर इन द सेंस कि ये नेचर में नहीं होता है, बनाया जाता है। ओके, और इसी को हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, यानी एक ही फाइबर है, इसके तीनों एक ही नाम है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। ये था क्लास 6 के अंदर। फिर वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था, मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि कहाँ से आपको ये मिलता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस फाइबर, यानी कि ये जो फाइबर है इसका सोर्स क्या है। ऑन दैट बेसिस इसको हमने दो टाइप्स में फिर से डिवाइड किया था और उसमें जो फर्स्ट टाइप था वो था प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर। और इसमें जो सेकेंड टाइप था वो था एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक है, अब देखिए प्लांट फाइबर नाम से पता चल रहा है प्लांट से मिलता है, एनिमल फाइबर एनिमल से मिलता है। ठीक है, फिर इन्हीं फाइबर को यूज़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं, वो बाद की बात है, अभी बताएंगे हम। प्लांट फाइबर के अंदर जो है एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, स्टडी किए होंगे, उसमें था फर्स्ट आपका कॉटन, फर्स्ट था कॉटन। ठीक है, कॉटन के बाद में सेकेंड था आपका जूट, कॉटन, और कॉटन के बाद में सेकंड था जूट। ये इतनी कहानी जो है ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर कॉटन के अंदर और जूट के अंदर आपने जो प्रोसेस पढ़े थे उसमें दो प्रोसेस स्पेशली इम्पोर्टेंट थे, और उसमें था एक तो वीविंग, वीविंग था, उसमें गिनिंग था, वीविंग था, गिनिंग था और नीटिंग था, नीटिंग। ये चीज़ें जो है वो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। फिर इसके बाद में आते हैं क्लास 7 में। क्लास 7 में आपने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा, और एनिमल फाइबर्स में भी यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। पहला एग्जांपल जो है वो है सिल्क का, सिल्क, और सेकंड एग्जांपल जो है वो है वूल का। सिल्क यानी रेशम, हिंदी में बोलते हैं रेशम, और जो वूल होता है उसको हिंदी में बोलते हैं ऊन। ठीक है, ये कहानी है 6th और 7th की। ठीक है, अब आप लोग क्लास 8th में आ गए हैं, तो अब आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है क्लास 8th के लिए। ठीक है, चलिए सिंथेटिक फाइबर की बात करने से पहले हम कुछ एक नॉर्मल सी बात करें कि भाई हमारे आसपास में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है। तो अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहें तो आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो सभी के सभी सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास में ये जो माइक है ये भी सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी सिंथेटिक फाइबर के हैं। ठीक है, मीन से आर्टिफिशियल है। सिंथेटिक का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, अगर मैं जो शूज़ की बात करूं तो शूज़ भी क्या है, नेचुरल फाइबर नहीं है, आर्टिफिशियल है। और अगर इसके अलावा और भी कुछ बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको डेली लाइफ में, जो कर्टेन्स है, जो बेड शीट्स हैं, और जो आजकल जो रोप्स आती है वो सब क्या है, सब सिंथेटिक फाइबर्स का ही कमाल है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे फाइबर्स जो कि
नेचर में नहीं मिलते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज़ में, देखिए इनको बनाया कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में। अगर बड़े स्केल पे, अगर लार्ज स्केल पे मान लीजिए इनका प्रोडक्शन करना है, तो इनके लिए हम इंडस्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट भी करते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमारे पास में नेचर में नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल है, व्हेन वी हैव नेचुरल फाइबर्स इन द नेचर, देन व्हाई डू वी नीड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, वो आंसर ये है कि इसके लिए एक ही आंसर है, और वो है हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है पॉपुलेशन। क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जो इतने लोग हैं धरती पर, इतने लोग जो अर्थ पे हैं, उनको कपड़े की या बहुत सी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, वो नेचुरल यानी कि नेचर जो है वो अनेबल है उनको कैटर करने के लिए, उनकी जो नीड्स है उनको कैटर करने के लिए नेचर इज़ इनसफिशिएंट, ठीक है। तो इसलिए हमें मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। और इतना जो प्रोडक्शन है, इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, इसके लिए इनकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए इनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे, एक मास स्केल पे किया जाता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो रीज़न क्या बताएंगे इसमें कि यस, बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, जो क्या बोलते हैं इसको, मैन मेड फाइबर की ज़रूरत जो है वो हमें पड़ती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब सिंथेटिक फाइबर की डिटेल से का मतलब कि सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इंटरप्रेट करने के लिए सिंपल सा है, पहली बात तो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे फाइबर्स जो नेचर में नहीं मिलते हैं, यानी कि दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय नेचर, पहली बात तो ये हो गई। फिर इनको हम लोग बनाते हैं, मैन मेड का मतलब क्या है, हम लोग बनाते हैं, दिस आर मेड बाई अस, कहाँ पे बनाते हैं, जनरली ये फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो नेचर है वो नेचुरल जो मेथड से जो मिलता है वो सप्लाई कम है, दैट इज़ वाई, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से याद रखना है। आपको एक नाम पता होगा गार्लैंड यानी कि माला हिंदी में बोलते हैं फूलों की माला, ठीक है, सभी ने देखी होगी। फूलों की माला को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स को जब हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, तो वो जो सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वही क्या है, गार्लैंड है, माला है। इन द सेम वे जो फाइबर होता है वो भी बनाया जाता है, ठीक है। और जो फाइबर बनाया जाता है उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ स्मॉल यूनिट्स होती है लाइक फ्लावर, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स होती है लाइक फ्लावर, ठीक है। जैसे फ्लावर के अंदर, जैसे गार्लैंड के अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं फ्लावर्स की फॉर्म में, ऐसे ही आप गार्लैंड का कंपैरिजन कर सकते हो फाइबर से। हम जब अभी एट प्रेजेंट हम जब भी बात करेंगे फाइबर, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। ये जो पास्ट है ये हमारा क्या था, पास्ट था, ठीक है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब भी हम यहाँ फाइबर बोलेंगे तो फाइबर मीन्स ओनली एंड ओनली फियर दिस कैटेगरी, ठीक है। चलिए, तो ये जो फाइबर होता है जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्मॉल यूनिट्स होती है, और उन स्मॉल यूनिट्स के एक कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फाइबर बनता है। और ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा बहुत सारे फ्लावर्स को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं,
गार्लैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होती है, ये जो स्मॉल यूनिट्स होती है, इन स्मॉल यूनिट्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, और उसको हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इनको? मोनोमर्स। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। हमेशा जहाँ पर भी आपको मोनो मिले वहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। वेदर इट इज़ साइंस और केमिस्ट्री, मोनो का मतलब सिंगल और मर का मतलब क्या होता है? मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, और ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर है या जो मोनोमर्स होते हैं, ये मिलाकर ये बनाते हैं पॉलीमर। पॉलीमर। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर का यूनिट तो मर का मीनिंग तो वही है, यानी कि जब बहुत सारे सिंगल यूनिट से कंबाइन हो जाते हैं तो वो बना देते हैं पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर है यही क्या है? आपका फाइबर है। ये जो पॉलीमर है यही क्या आपका? फाइबर है। इसको आप उल्टा सोचिए, जस्ट इसको उल्टा करके देखिए कैसे। अगर मान लीजिए आपके पास में एक गार्लैंड है, क्या है? एक गार्लैंड, देख सकते हैं आप। तो इस गार्लैंड को अगर आप आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेट का मतलब इसको सेपरेट करना है इसके फ्लावर्स में, तो एक फ्लावर निकाल देंगे, फिर दूसरा फ्लावर, सारे फ्लावर्स जब अलग हो जाएंगे तो गार्लैंड का एग्जिस्टेंस ख़त्म। इन द सेम वे अगर किसी पॉलीमर में से आप सभी मोनोमर यूनिट्स को अलग कर देंगे, जब सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीमर का एग्जिस्टेंस ख़त्म। और एग्जिस्टेंस ख़त्म का मतलब क्या है? कि नाउ पॉलीमर इज़ नो मोर। और अब क्या बच गया आपके पास? सिर्फ सिंगल यूनिट्स, दैट इज़ मोनोमर। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट पॉलीमर एंड मोनोमर का। ठीक है, अब ये सब मोनोमर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करेंगे हम इनके एग्जांपल्स में। ठीक है, ये हमने एक कॉमन एग्जांपल्स के लिए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमारा फर्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है, जिसका नाम है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, उसका जो नाम है वो है रेयॉन। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज 3.2 यूनिट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? हम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका रेयॉन। ठीक है, रेयन भी बोल सकते हैं और आप रेयॉन भी बोल सकते हैं। क्या ये जो मोनोमर और पॉलीमर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा नेचुरल फाइबर्स में ही होता है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का कि क्या मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स आर पॉसिबल और आर प्रेजेंट ओनली इन सिंथेटिक फाइबर्स? क्या इसका आंसर होगा यस और नो? ऑफ कोर्स आंसर इज नो। मीन्स नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनमें भी मोनोमर और पॉलीमर का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ कि जो कॉटन होता है, अगर आपको कॉटन के बारे में पता हो, जिसको हमने क्लास 6 में आप लोगों ने डिस्कस किया था, कॉटन से फाइबर बनाए जाते हैं। और ये जो कॉटन होता है ये जो बनता है ये एक सेलुलोज से, एक केमिकल सब्सटेंस है सेलुलोज, केमिकल सब्सटेंस है सेलुलोज, उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। किसके बनता है? सेलुलोज से बनता है। और ये जो सेलुलोज होता है ये भी क्या है? एक और सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। उस ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स के आपस में कंबाइन होने से बनता है आपका सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज है ये बनाता है आपका कॉटन। तो ये नेचुरल फाइबर्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं रेयॉन की। तो रेयॉन क्या है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिल्क के बारे में। सिल्क का जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का, उस सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए एक वर्म होता है जिसके बिना सिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है नेचुरली, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वर्म।
ठीक है, सिल्क वर्म। और ये जो सिल्क का प्रोडक्शन है, अगर इसके साथ में एक कंट्री की बात करें हम, तो उस कंट्री का नाम है चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है। तो ये जो चाइना है, इस चाइना में ही सिल्क का सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, या यूँ बोल दीजिए कि सिल्क वर्म से सिल्क का जो प्रोडक्शन करने का जो मेथड था, ये सबसे पहले चाइना वालों ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस सिल्क के प्रोडक्शन पर और इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो तरीका है कि हाउ टू प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, ये चाइनीज़ लोगों ने बहुत सालों तक इसको सीक्रेट रखा और दुनिया को उसको पता नहीं करने दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर कैसे भी करके चोरी हो गया और ये जो मेथड है ये आउट हो गया, ठीक है। तो वो पहले की बातें हैं। तो ये जो चाइना में सिल्क बनता था, इस सिल्क की बात करें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर का होता था, और इसके जो कपड़े होते थे, सिल्क के जो कपड़े होते थे, बहुत ही अच्छे दिखते थे, बहुत ही अच्छे फैसिनेटेड सॉफ्ट कपड़े होते थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही कॉस्टली भी था। जो सिल्क जो बनता था, सिल्क के जो क्लॉथ होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते थे, और चाइना को इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, रिवेन्यू जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। पैसा इन द सेंस कि चाइना जो है वो इसका खूब प्रोडक्शन करता था, और जो वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज़ है, चाइना को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज़ है, उसमें इसका एक्सपोर्ट करता था, और उस एक्सपोर्ट से इसको बहुत ज़्यादा मनी मिलता था, ठीक है। तो बाकी लोगों ने भी सोचा कि यार जब इतना कुछ इसमें पैसा है, इतना कुछ मनी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि चाइना वाला जो सिल्क है उसको हम क्या करें, एक उसका कॉपी बनाएं, कुछ ऐसा ही सेम टू सेम डुप्लीकेट जैसा, मान लीजिए डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कोशिश की आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश की, तो एक ऐसा भी टाइम आया जब उनकी जो कोशिश है वो सक्सेसफुल हो गई, और उन्होंने बना डाला आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो रेयन है यही है वो आर्टिफिशियल सिल्क जिसकी हम बात कर रहे थे। साइंटिस्ट लोग जिसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्किंग कर रहे थे, और जब ये काम कंप्लीट हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क या जिसको हम रेयन बोलते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है, ये भी वैसे तो इसकी जो ओरिजिन है वो नेचर ही है, नेचर इन द सेंस कि जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, उस वुड का एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वुड का जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्प, वुड का पल्प, तो वुड के पल्प से ये बनाया जाता है। पल्प का मतलब लुगदी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वैसे इसका जो सोर्स है आर्टिफिशियल सिल्क या रेयन जो है, इसका भी जो सोर्स है वो नेचर ही है, लेकिन सिंस ये नेचर में बनता नहीं है, नेचर में नेचुरल सब्सटेंसेस से हमने इसको बनाया है, दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। चलिए, सिल्क जो होता है, इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी है वो नेचुरल सिल्क के इक्वल होती है, ठीक है। जैसा नेचुरल सिल्क का जो क्वालिटी होता है सेम टू सेम, वैसा ही आर्टिफिशियल सिल्क या जिसको हम रेयन बोल रहे हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। और इस आर्टिफिशियल सिल्क के अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो डाइस होते हैं, कलर जो होते हैं, उनकी हेल्प से हम कलरफुल सिल्क या कलरफुल रेयन भी बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें कि इसका यूज़ क्या करते हैं, तो देखिए रेयन को हम मिक्स करते हैं, रेयन को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। रेयन को हम मिक्स कर सकते हैं किसके साथ में, कॉटन के साथ में कुछ बनेगा, और ऐसे ही रेयन को हम मिक्स कर सकते हैं वूल के साथ, वूल यानी कि ऊन के साथ कुछ बनेगा, तो ये एक अलग टाइप के कपड़े बन जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, या कभी जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं, जब कभी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि जो शर्ट है या बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो उनमें देखेंगे आप कि उनमें कॉटन भी होता है और उनमें रेयन भी होता है, उनमें वूल भी होता है और उनमें रेयन भी होता है। तो ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जनरली जब रेयन को वूल के साथ में मिला देते हैं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसका जो यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग जो कारपेट्स वगैरह होते हैं,
कारपेट्स आप देख सकते हैं पिक्चर में, कारपेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन दोनों को मिक्स किया जाता है। इन द सेम वे बेड शीट्स वगैरह होती है, कर्टेंस वगैरह होते हैं, उनके लिए हम कॉटन को रेयन में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूसेस हैं जो रेयन और कॉटन और मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, रेयन के बाद में जो आपका इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, उसका नाम है नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो नायलॉन। नायलॉन वर्ड जो है एक कॉम्बिनेशन है 2 सिटीज़, 2 शहर, दुनिया के फेमस बड़े शहर उनका, और ये जो 2 सिटीज़ है उनको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क प्लस लंदन, न्यूयॉर्क प्लस लंदन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NY जो आया है ये तो आया है न्यूयॉर्क के NY से। ठीक है, और LON जो आया है ये आया है आपके लंदन के 2-3 फर्स्ट इनिशियल जो स्टार्टिंग के लेटर हैं उनसे। ठीक है, तो नायलॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, और ये नायलॉन जो है ये सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था। सिंस ऐसा कोई वजह नहीं है या ऐसा कुछ पता नहीं है कि ये नायलॉन को वर्ड नायलॉन क्यों दिया गया। एक वजह ये हो सकती है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग और इन द डिस्कवरी ऑफ दिस नायलॉन जो साइंटिस्ट लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, हो सकता है वो न्यूयॉर्क और लंदन के थे, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूयॉर्क एंड लंदन के मिला के नायलॉन। ठीक है, अब देखिए ये नायलॉन जो है ये भी एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, मैनमेड फाइबर है। ठीक है, और इसको जब पहली बार बनाया गया था तो इसको भी बनाने के लिए जो हमने यूज़ किया था वो था कोल वाटर। नायलॉन को बनाने के लिए जो यूज़ किया गया था वो था कोल वाटर। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। आपके एक चैप्टर है क्लास 8th में एक चैप्टर है जिसके अंदर कोल के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल से कि कोल क्या होता है, कैसे बनता है, और एयर। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके नायलॉन का प्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये सबसे पहला फाइबर है इसका। देखिए रेयन की अगर हम बात करें तो रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क तो है लेकिन उसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर अगर हम बोलें, एग्जांपल आपसे पूछे कि विच वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, तो उसका आंसर जाएगा आपका नायलॉन। ठीक है, नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फुली सिंथेटिक का मतलब होता है उसमें सब कुछ सिंथेटिक था, नेचुरल कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब नायलॉन का जो फाइबर होता है उसकी कुछ स्पेशल बातें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि इसको अगर आप पुल करेंगे, इसको आप खींचेंगे तो ये खींच जाएगा, और जब आप इसको वापस छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी और नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। दूसरा आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट इन वेट, यानी कि इसका जो वज़न है वो बहुत ही हल्का होता है। वज़न में ये बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है इसकी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि नायलॉन के फाइबर की प्रॉपर्टीज़ बताइए, नायलॉन के फाइबर की प्रॉपर्टीज़ बताइए, तो आपको उसी अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में क्या है इसका आंसर भी बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका प्रॉपर्टी वो है ईजी टू वॉश, ईजी टू वॉश, यानी कि इसको आप आसानी से ईजीली वॉश कर सकते हैं, तो ये हो गया ईजी टू वॉश। और इसके अलावा प्रॉपर्टी देखिए शाइनिंग, यानी कि ये जो क्या नाम है इसका, सिंथेटिक फाइबर की फॉर्म में ये जो है नायलॉन, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, और अगर फाइबर शाइनिंग है तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाला जो कपड़ा होगा, उसके बनने वाला जो कपड़ा होगा वो भी क्या होगा, शाइनिंग वाला होगा। तो इसलिए नायलॉन जो होता है उसका कपड़ा बहुत ही शाइनिंग होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, लस्चरस होता है। लस्चरस का मतलब क्या है, वही शाइनिंग। ठीक है, इलास्टिक होता है। ठीक है, यूसेस की बात करें तो इसके जो यूसेस की बात करें तो देखिए आपसे एग्जाम में यूसेस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूसेस ऑफ नायलॉन। ठीक है, तो देखिए नायलॉन के यूज़ सबसे पहले सॉक्स,
जुराब या जो मोजे होते हैं वो बनाने में होता है इसका यूज़। इसके अलावा जो रॉप्स होती है, रॉप्स कौन सी, स्पेशली जो क्लाइंबिंग रॉप्स होती है, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ाई करने का काम करते हैं, उनको जो रॉप्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये हैवी वेट को ईजीली टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, सॉक्स हो गया, रॉप्स हो गया। इसके अलावा कर्टेंस, जो हमारे घरों में जो कर्टेंस होते हैं, ये भी ज़्यादातर मोस्टली जो कर्टेंस होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, इसी के बने होते हैं। इसके अलावा आपके जो टेंट्स होते हैं, टेंट्स जो होते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं। और इसके अलावा टूथब्रशेस ये जो टूथब्रशेस होते हैं ये भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के नाम, एक लिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से भी आप इसकी लिस्ट को आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसमें, पैराशूट। ये पैराशूट्स जो होते हैं ये क्या काम आते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको फ़न के लिए, कुछ लोग होते हैं जो फ़न के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक सर्टेन हाइट पे जाके और फिर वहाँ से जंप करते हैं, जो हाइट है वो किलोमीटर्स में भी हो सकती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊपर जाके और फिर वो नीचे जंप करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं ऐसा? जस्ट फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो उसके लिए उनको, उनकी जो बैक होती है, उनका जो ये वाला इलाका होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको वो बोलते हैं पैराशूट। तो जब वो पर्टिकुलर एक हाइट पे वापस नीचे आते हैं तो वहाँ पे आने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, पैराशूट जो होता है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इजीली वो ग्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पैराशूट होता है, ये इसका जो फाइबर होता है वो भी नायलॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नायलॉन का बना होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ 2 एग्जाम्पल्स आज की क्लास के लिए। तो बाकी जो बातें हैं नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आयरन की इसकी नायलॉन की बात की आज हमने रेयन की बात की। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।